नमस्कार। हमेशा की तरह आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। लोकसभा में वक्फ बिल पारित होने के बाद राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक के पेट में जो दर्द उठा है, उसकी तकलीफ तमाम समाचार माध्यमों के जरिए आप भी लगातार महसूस कर रहे होंगे। कुछ ऐसा ही दर्द शहबाज शरीफ को भी है और मोहम्मद यूनुस भी इसी दर्द से तड़प रहा। अब उन्हें यहां आकर के चुनाव तो लड़ना नहीं है, तो उनके तमाम दर्द दूसरी तरह से हमारे आपके सामने आ रहे हैं। उनकी सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, टीवी पर बहसें चल रही, चट्टी चौराहों पर वक्फ के बहाने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले कदम को लेकर कयासबाजियां की जा रही हैं। अब आगे क्या? पीओके या चिकन नेक? यकीन मानिए, दोनों देशों की हुकूमतों में भयावह तूफान आने से पहले एक ऐसा सन्नाटा पसर गया है जिसका इंतजार करोड़ों करोड़ भारतीय महीनों से कर रहे थे। भारत के नए वक्फ कानून के सहारे दोनों देशों में दिलों की तार जोड़ने की कोशिशें की जा रही, ताकि तूफान में कुछ ना सही, कम से कम तिनके के सहारे की गुंजाइश तो बनी रहे। समान विचार वाला एक सपोर्ट सिस्टम तो तैयार रहे, और इसी के तहत बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बवाली छात्रों को खुली छूट दी है। वे बांग्लादेश की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान तक राहुल और अखिलेश यादव जी की विचारधारा से मेल खाने वाले दलों और उनके समर्थकों की दोस्तों कोई कमी नहीं। आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में वक्फ के बहाने क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसके पीछे संघ की योजना और मोदी सरकार का मास्टर प्लान आखिर क्या है। आप तमाम चीजों को इस समय जरूर महसूस कर रहे होंगे। आज का वीडियो बेहद दिलचस्प है, इसे अंत तक देखें, दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी राय भी जरूर दें। बांग्लादेश में कट्टरपंथी धड़े भारत में नए वक्फ कानून के बनने के बाद खासे नाराज हैं। इस्लामिक छात्र शिविर ने ढाका और अन्य इलाकों में भारत के वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और इन नए कानूनों को भारत में मुसलमानों के मजहबी अधिकारों पर हमला बताया। छात्र शिविर जमाते इस्लामी की छात्र इकाई है। क्रोनोलॉजी समझिए। जमाते इस्लामी वही संगठन है जो नहीं चाहता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो। इसने मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर वह कार्य किया जिससे बांग्लादेश की आजादी को रोका जा सके। जमात का पाकिस्तान से तो रिश्ता रहा ही है, साथ ही भारत घृणा की वजह से पाकिस्तान से भी इसका गहरा नाता है। जमात के नेता हाल के वर्षों में चीन के सरकारी दौरे कर चुके हैं और उन्होंने चीन के साथ एक ऐसा ही एमओयू साइन किया था जैसा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साझा किया, जिसकी चर्चाएं होती रहती हैं, आपने उसे देखा होगा। जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरह लंबे समय से दोस्तों बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चला रही। पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ छात्रों के जो आंदोलन हुए, हिंसक आंदोलन हुए, उनमें छात्र शिविर की भी बड़ी भूमिका रही। सड़कों पर हिंसा फैलाना और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित हिंसा के पीछे इसी संगठन का हाथ रहा। जमात को मोहम्मद यूनुस का खुला संरक्षण प्राप्त है, और सिर्फ जमात या छात्र शिविर ही नहीं, खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसका छात्र धड़ा भी भारत के नए वक्फ कानून के खिलाफ इस वक्त मुखर दिख रहा। बीएनपी के वरिष्ठ नेताओं ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय मुस्लिम लीग और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बेदम तर्कों का हवाला देते हुए इसे, यानी जो भारत में कानून पास किया गया है, भारतीय मुसलमानों के मजहबी अधिकारों पर हमला करार दिया उस कानून को। ठीक उसी तरह जैसे भारत में विपक्षी पार्टियां नए वक्फ कानून को लेकर के तमाम तर्क पेश कर रही। नए कानूनों के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कहा जा रहा, जैसे भारत में कहा जा रहा, कि बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री हो जाएगी, मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों की जमीन मुसलमानों से छीन ली जाएगी, वगैरह वगैरह। जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक दंतविहीन कानून है जो सवाल थे वक्फ बोर्ड को लेकर के और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर के, उसके मद्देनजर हकीकत में इसे जितना कठोर होना चाहिए था, मुझे लगता है कि यह कानून जो नया वक्फ कानून है वह उतना सख्त नहीं है।
बीएनपी का भी जमात की तरह ही चीन से बहुत पहले से ही चीन के साथ उसका जुड़ाव है। अवामी लीग के बाद बीएनपी बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और इसका भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और आतंक का एक काला अतीत रहा है। इंडिया आउट कैंपेन में बीएनपी सबसे ज्यादा मुखर रही है। भारत के नए वक्फ कानूनों को लेकर पाकिस्तान में भी लगभग बांग्लादेश जैसे हालात हैं। पाकिस्तानी मीडिया में यह बहस का मुद्दा बना हुआ है। वहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तारीफें भी खूब हो रही हैं, इसलिए कि उन्होंने भारत के नए वक्फ कानून जो बना है उस बिल की वजह से उसका विरोध किया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, यह कोई मुश्किल सवाल नहीं। सभी जानते हैं कि उन्हें मुसलमानों के 20% वोट की दरकार है। अब सवाल है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर उन्हें भारत के नए वक्फ कानून से क्या दिक्कत है? आखिर उन्हें क्या हासिल हो रहा है विरोध के बहाने? क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से तो वे विरोध करते दिख नहीं रहे। अगर मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से विरोध कर रहे होते तो निश्चित ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमान उइगरों की समस्या पर उनकी जुबान बंद नहीं रहती और उइगरों की समस्या पर भी कुछ ना कुछ बोलते, चीन के खिलाफ बोलते। असल में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत विरोध और इस्लाम के नाम पर अपने अपने देशों में मजहबी सहानुभूति बटोर रहे, सत्ता को मजबूत बना रहे और भविष्य की जरूरत के लिहाज से भारत में या तो एक सपोर्ट लाइन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं या उसे मजबूत कर रहे हैं, जो उनकी सपोर्ट लाइन यहां हो सकती है हो। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तान की यह आशंका लगातार बनी हुई है कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है, खासकर पीओके को लेकर। और शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद बांग्लादेश को भी ऐसा लगने लगा है कि भारत उसके ऊपर हमला कर सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में भारत के वक्फ कानून को लेकर बनाया जा रहा माहौल असल में इन्हीं परिस्थितियों के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के आंतरिक हालात किसी से छिपे नहीं हैं। पाकिस्तान बिखर चुका है आज की तारीख में। बसंत की शुरुआत से ही पाकिस्तान का आंतरिक संघर्ष लगातार गहरा होता जा रहा है। बलूचिस्तान में जंग का दूसरा बड़ा मोर्चा खुल चुका है। फरवरी के बाद से वहां पाकिस्तानी सेना के हालात आप देख ही रहे होंगे। पाकिस्तान के टूटने की आधिकारिक घोषणा होना भर बाकी है, आज कल या परसों। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि चीन का पाकिस्तानी हथियार इस वक्त भारत के खिलाफ फुसफुसा साबित हो चुका है या फुसफुसा साबित हो रहा है। तमाम दूसरे देश भी जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक रणनीतिक हथियार या मोर्चे के रूप में देखते हैं, वह अहमियत भी पाकिस्तान की इस वक्त जाती रही है। मगर भारत के खिलाफ जियोपॉलिटिकल हथियार के रूप में बांग्लादेश बहुत तेजी से उभरा है। शेख हसीना के तख्ता पलट से लेकर अब तक बांग्लादेश के मोर्चे पर आप इन चीजों को देख सकते हैं। मगर भारत का रुख भी बदला बदला नजर आ रहा होगा आपको। यह बदलाव अचानक हुआ है बांग्लादेश के मामले में और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है संघ। यूनुस बार बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांग रहा था, जो उसे नहीं मिला। अभी हाल ही में थाईलैंड में मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने सीधे सीमा पार घुसपैठ और हिंदुओं की स्थिति का मुद्दा उठाया। चीन सीधे भारत से युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन बांग्लादेश के जरिए भारत पर प्रॉक्सी वार करने के मूड में है और वह साफ साफ दिखता है। उत्तर पूर्व भारत को लैंडलॉक बताने वाले यूनुस के बयान में दोस्तों इसकी झलक मिलती है, जो उसने चीन दौरे पर दिए। दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तान अपनी गति से सही दिशा में बढ़ता दिख रहा, तो वह भारत की चिंता का विषय नहीं है। लेकिन संघ को लगता है कि बांग्लादेश एक चिंताजनक मुद्दा है और भारत की संप्रभुता के लिहाज से कूटनीति के अलावा वहां दूसरे हथकंडे अपनाने जरूरी है, ऐसा संघ को लगता है। एक तो बांग्लादेश के मामले में संघ और भाजपा का काडर सरकार की तमाम कोशिशों से बहुत संतुष्ट नजर नहीं आता। उसे आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। काडर का दबाव साफ साफ नजर आता है। चूंकि जनवरी तक तमाम वैश्विक परिस्थितियां भारत के पक्ष में नहीं थी, मगर अब शायद संघ को लगने लगा है कि यह वक्त दूसरे विकल्पों को आजमाने का है। किस मामले में? बांग्लादेश के संदर्भ में।
अभी मार्च के तीसरे हफ्ते में संघ ने बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा की बैठक की थी। प्रतिनिधि सभा की बैठक में संघ के समस्त बड़े पदाधिकारी शामिल होते हैं। इसमें भाजपा के शीर्ष नेता भी शामिल होते हैं। प्रतिनिधि सभा में संघ पिछली तमाम चीजों का मूल्यांकन और विश्लेषण करता है और इसके अलावा आने वाले वर्ष के लिए एजेंडा भी सेट करता है। तो बेंगलुरु में हुई प्रतिनिधि सभा की बैठक में बांग्लादेश पर प्रस्ताव पारित हुआ। यूएन से बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर हस्तक्षेप की मांगे हुई और दुनिया से अपील की गई कि वे इस मुद्दे पर आवाज उठाएं। सार्वजनिक तौर पर संघ ने सरकार के प्रयासों को पर्याप्त बताया, लेकिन अंदरूनी असंतोष साफ था। बैठक में संघ ने बांग्लादेश के मसले पर सरकार को हर संभव प्रयास करने का फ्री हैंड दिया। अब सवाल है कि क्या यह फ्री हैंड बांग्लादेश में सामरिक हस्तक्षेप को लेकर था या सामरिक हस्तक्षेप को लेकर है? शायद अभी इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन हालात और घटनाक्रम का इशारा उसी ओर जाता है। मेरा अपना आकलन है कि भारत अब बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप के मूड में है, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। प्रतिनिधि सभा के बाद बांग्लादेश के मसले में जिस तरह से हलचल अचानक बढ़ी है, उसके तमाम संकेत तो कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। वैश्विक राजनीति की हालिया कुछ घटनाएं भी असल में उसी तरफ इशारा करती हैं। यह मेरा अपना आकलन है कि भारत अब बांग्लादेश में सैन्य हस्तक्षेप के मूड में दिख रहा है, क्योंकि पानी सिर से गुजर चुका है। मोहम्मद यूनुस बुरी तरह परेशान है। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं, वह यहां वहां हाथ पैर मांग रहा और अपने लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहा। पाकिस्तान जिस तरह टीटीपी और बलूचों से जूझ रहा समझा जा सकता है, और चीन यूनुस के जरिए बांग्लादेश का भी इस्तेमाल लगभग पाकिस्तान की तरह करना चाहता है। चीन सीधे तो भारत से जंग नहीं लड़ना चाहता, मगर बांग्लादेश के जरिए भारत के साथ एक प्रॉक्सी वॉर करने के मूड में है, जो उत्तर पूर्व के लैंड लॉक्ड होने को लेकर यूनुस के हालिया बयान में दिखा। बांग्लादेश के मोर्चे पर भारत की संप्रभुता को लेकर देश की सामरिक जरूरतें हैं, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारतीय उपमहाद्वीप में और वैश्विक राजनीति में चीन को लेकर इस वक्त जिस तरह का माहौल बना है, यह भारत के लिए दोस्तों किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के लिए सबसे अनुकूल वक्त है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा कि भारत अब इस मौके को नहीं गंवाना चाहता। ऐसी परिस्थितियां कभी कभार बनती हैं, और शायद इसी वजह से अभी हाल ही में भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन से लगने वाली सीमा पर सुरक्षा और निगरानी के लिए अपनी 72वीं डिवीजन को स्थायी रूप से तैनात किया। पाकिस्तान की स्थितियां क्या हैं, चीन किस तरह तमाम मोर्चों पर जूझ रहा, इससे भी चीजों को समझा जा सकता है। माहौल चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए इस वक्त किस तरह है, इसे भारत विरोधी इकोसिस्टम के प्रयासों में भी समझ सकते हैं। आप देख ही रहे होंगे, जो लोग वक्फ कानून की आलोचना कर रहे हैं, वही लोग चीन की तारीफों में व्यस्त हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सैम पित्रोदा जैसे लोग चीन को दुश्मन मानना गलत बता रहे थे। यानी साफ साफ दिख रहा कि चीन के पक्ष में भी एक माहौल तैयार किया जा रहा। इंफॉर्मेशन वारफेयर तो जारी ही है लंबे वक्त से। असल में दोस्तों, बांग्लादेश या पाकिस्तान में वक्फ कानून का विरोध नहीं हो रहा, बल्कि उसके बहाने भारत में सहानुभूति बटोरी जा रही। किस लिए, किस वक्त, यह देखना बाकी है। कुछ तो बड़ा होने जा रहा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।